नमस्कार, सत श्री अकाल। आईवीएफ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਈਵੀਐਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਐਨਆਰਆਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਇਹ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। जिस तरह मैम आज का जो अपना विषय ही है आईवीएफ ट्रीटमेंट इन इंडिया फॉर एनआरआई पेशेंट्स, तो इस दे बारे में साडा जो पहला सवाल यही है कि एक एनआरआई पेशेंट उत्थे रह के अपन किवें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से मोड्स हैं। गूगल बिजनेस पेज है श्री आईवीएफ का, वेबसाइट है, सब जगह फोन नंबर्स हाईलाइटेड है, ईमेल आईडीज है एंड व्हाट्सएप चैट भी है, व्हाट्सएप कॉल भी है, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, सब पे बात की जा सकती है। तो मैम इस तो इलावा ये भी हुंदा है कि उत्थे रह के पेशेंट अपन नु ब्लड टेस्ट दे रिगार्डिंग किवें उन्हां दा ट्रीटमेंट है जेड़ा अपन प्रोसीड कर सकते हैं। पेशेंट पहले फर्स्ट कांटेक्ट करेगा तो हम उसके साथ एक वीडियो कंसल्टेशन या ऑडियो कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं। तो उसमें हम पेशेंट्स की सारी जो प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं वो मंगा के उसकी डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री लेके एंड फिर हम प्लान कर सकते हैं कि पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट की जरूरत है और उसका किस तरह से हम आईवीएफ ट्रीटमेंट कस्टमाइज कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट हो रखे हैं, कौन कौन से टेस्ट मिसिंग है जो कराए जा सकते हैं। अगर वहीं रह के वो टेस्ट कराए जा सकते हैं तो वो हम जल्दी के जल्दी करा सकते हैं और वो रिपोर्ट्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर टेस्ट वहाँ नहीं किए जा सकते तो पेशेंट एक बार जब इंडिया पहुंचता है हम तब भी वो टेस्ट कर सकते हैं। ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ पेशेंट पूछता है कि सानू इंडिया कितने टाइम के लिए आना पड़ेगा। अगर एक ही गो में एक ही स्ट्रेच में पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है तो 18 to 20 डेज लगते हैं AVF साइकिल कंप्लीट होने में एंड पेशेंट 20 to 25 डेज में रेडी टू गो हो सकता है। अगर किसी कंडीशन में हमें फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करना पड़ता है पिकअप के बाद, फ्रेश नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में अराउंड 40-45 डेज लग जाते हैं पेशेंट का स्टे को। वो हम उसके कितने ड्यूरेशन की विजिट है उसके हिसाब से विजिट का ड्यूरेशन प्लान कर सकते हैं। इवन पेशेंट की विजिट के लिए अगर मेडिकल वीजा लगना है तो मेडिकल वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। इवन इंडिया पहुंच के सपोज वो इस शहर का नहीं है, उसका घर यहाँ पे नहीं है, हम उसके लिए ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं, उसके लिए एकोमोडेशन भी प्लान कर सकते हैं, हम उसके लिए होटल स्टे भी प्लान कर सकते हैं, इवन हॉस्पिटल स्टे भी प्लान कर सकते हैं। इस तो बाद ही अपना सवाल ये बन जाता है मैम कि आईवीएफ के ट्रीटमेंट दे विच की स्टेप रहंदे हैं। वो एक रूटीन आईवीएफ पेशेंट की तरह ही रहेगा। जो पीरियड के सेकंड डे से हम पेशेंट के रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं जो हो रखे हैं, और फिर डे 2 से वी स्टार्ट विद द इंजेक्शंस। इन पेशेंट के ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए, स्टिमुलेशन के लिए इंजेक्शंस लगते हैं। जब एग्स रेडी हो जाते हैं बीच में फॉलिकुलर स्कैन्स करके पता चलता है तो हम oocyte रिट्रीवल या ओवम पिकअप करते हैं और उसके 3, 4 या 5 डेज बाद डिपेंडिंग ऑन द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर प्लान। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के 2-3 दिन बाद पेशेंट इज रेडी टू गो एंड ट्रैवल बैक। अगर पेशेंट स्टे कर सकता है इट इज बेस्ट टू स्टे फॉर 3 मंथ्स। अगर नहीं कर सकता है तो 3-4 डेज के बाद पेशेंट आराम से घर वापस जा सकता है। अगला सवाल साडा ये है कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है तो अपन वो किवें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आईवीएफ कर दिया एंड उसका हमारे साथ काम वही खत्म हो जाता है। हमारे लिए वो पेशेंट तब तक हमारे लिए अपना है जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती है और एक सेफ बेबी उसके हाथ में नहीं आ जाता सेफली। सो एक बार पेशेंट वापस चला जाता है हम उसको मेडिकली पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर केयर सब चीजें मैनेज कर सकते हैं। 2 to 4 वीक्स की मेडिसिन हम यहाँ से पैक करके इंडिया से दे सकते हैं, फुल प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑल द मेडिकल समरी जो उसने ट्रीटमेंट कराया है वो सब डिटेल्स उसको देंगे ताकि वो वहाँ के डॉक्टर को जब अपनी रिपोर्ट्स दिखाए तो डॉक्टर डिटेल में समझ जाए कि हमने उसका क्या ट्रीटमेंट किया है। उसके बाद थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अगर उसको कोई भी अप्स एंड डाउन आते हैं जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी आते हैं तो हम उसको टेलीफोनिकली ऑलवेज अवेलेबल, व्हाट्सएप कॉल पे अवेलेबल है, रेगुलर कॉल पे अवेलेबल है, ईमेल पे अवेलेबल है। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प द पेशेंट। वी कैन डिस्कस वहाँ के डॉक्टर से पेशेंट का ट्रीटमेंट एंड पेशेंट के लिए जो बेस्ट है हम वो कर सकते हैं यहाँ से रहकर भी। तो पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट तभी होता है जब उसकी एक सेफ डिलीवरी हो चुकी होती है और हेल्दी बेबी उसकी गोद में रहे। एक एनआरआई पेशेंट इंडिया तो किवें अपना ट्रीटमेंट जेड़ा वो ले सकदा है, इस टॉपिक दे बारे अज आपां ने जाने हैं। तां नेक्स्ट टाइम तो फिर तो मिलांगे एक नवे विषय दे नाल। तद तक लई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।